60s के इंग्लिश मेंस क्रिकेट टीम के कप्तान सर लेन हटन ने ये कहा था कि वुमेन को क्रिकेट खेलते देखना उतना ही अजीब है जितना पुरुषों को स्वेटर बुनते देखना। अगर हटन साहब आज जिंदा होते, वुमेन्स क्रिकेट की तरक्की देखकर शायद ऐसे शर्मनाक बयानबाजी से दूर रहते। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने अक्टूबर 27 को ये ट्वीट किया, बीसीसीआई में अब से पे इक्विटी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाएगी, यानी मेन और वुमेन दोनों टीमों को ही सेम मैच फीस मिलने वाली है। इंडियन क्रिकेट अब जेंडर इक्वालिटी के नए युग में प्रवेश कर रहा है। इससे पहले फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता था और ये है नया स्ट्रक्चर। दोनों ही टीम स्पोर्ट्स के मैदान में हाईएस्ट लेवल पर टीम को इक्वली रिप्रेजेंट कर रही है, तो पे स्केल भी इक्वल ही होना चाहिए। आज वुमेन इन ब्लूज सेंटर स्टेज पर है। आज मिताली राज और झूलन गोस्वामी के ऊपर बायोपिक्स बन रहे हैं। लेकिन एक दौर था जब वुमेन्स क्रिकेट टीम को काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशंस झेलने पड़ते थे। एक समय तक अपनी जर्सी के बजाय मेल प्लेयर्स के पुराने जर्सीज को स्टिच करके उनको दिए जाते थे। ऐसी सिचुएशन से फाइट करते हुए पैशन और डिटर्मिनेशन के दम पर वर्ल्ड स्पोर्ट्स एरिना में अपनी एक यूनिक जगह बनाने में सफल रही है। कैसा था ये सफर? आइए आज इसी पर रूट सीकिंग करते हैं। शुरू में ही बता दूं कि ये आर्गुमेंट मेन वर्सेस वुमेन का नहीं है, बल्कि चैलेंजेस वर्सेस डिटर्मिनेशन का है। 2022 का वुमेन्स वर्ल्ड कप हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ग्लोबल वुमेन्स स्पोर्टिंग इवेंट है, विथ 1.64 बिलियन टेलीवाइज्ड व्यूज। टेक्निकली 7th मोस्ट वॉच्ड ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ ऑल टाइम। अगर इंडिया में वुमेन्स क्रिकेट की बात करें तो कहानी शुरू होती है 60s में, जब देश के अलग अलग शहरों में वुमेन सेंट्रिक स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना हुई। इनमें से प्रमुख थे दी एल्बीज, इंडियन जिम खाना इत्यादि। गेम के पॉपुलैरिटी को देखकर कुछ ही समय में एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत महसूस हुई। इसी तरह 1973 में शुरू हुआ WCAI, यानी वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। WCAI में स्पोर्ट्स प्रेमी वॉलंटियर्स होते थे जो अपने जेब से पैसे निकालकर बड़ी मुश्किल से डोमेस्टिक लेवल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे। पहले साल से ही WCAI को इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट काउंसिल की मेंबरशिप मिल चुकी थी। 1976 से 86 तक देश के अंदर ही काफी सारे इंटरनेशनल मैचेस खेले गए। तब इन मैचेस को खेलने के लिए फ्लाइट्स तो दूर की बात, प्लेयर्स को अनरिजर्व्ड ट्रेन कंपार्टमेंट्स में ट्रैवल करने पड़ते थे। शुरू में मैच फीस तो कुछ खास मिलता नहीं था। क्रिकेट के लिए पैशन ही सब कुछ होता था। कोई भी सीरीज शुरू होने के कुछ ही दिन पहले उसका अनाउंसमेंट किया जाता था। इतने कम समय के नोटिस में प्लेयर्स को ना ही पर्याप्त प्रैक्टिस का मौका मिलता था, ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटी मिलती थी और ना ही ट्रेन्स में रिजर्वेशंस मिलते थे। ऐसे हालातों में 1978 में इंडिया ने सेकेंड वुमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट किया, जिसमें भारतीय टीम एक भी मैच जीत नहीं पाई। अगला वर्ल्ड कप 1982 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तब टीम को टूर्नामेंट में भेजने के लिए WCA के पास आर्थिक क्षमता नहीं थी, इसीलिए पार्टिसिपेशन फीस के तौर पे हर एक प्लेयर से 10,000 रुपए की मांग की गई थी। उस समय ये रकम काफी ज्यादा होता था, लेकिन वुमेन क्रिकेटर्स का भी इस खेल के प्रति पैशन पैसे से काफी ऊपर था। उन्होंने फीस का इंतजाम करके टूर्नामेंट में भाग जरूर लिए और उसी वर्ल्ड कप में इंडिया को सबसे पहली ODI जीत मिली। 9 सालों में पहली ODI जीत। लेकिन अफसोस ये स्लो प्रोग्रेस किसी भी सूरत में मददगार नहीं बनी। दूसरी तरफ 83 में जब इंडियन मेंस क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती तो पब्लिक का पूरा फोकस उन्हीं पर चला गया और वुमेन्स टीम की कुछ खास फैन फॉलोइंग बनी नहीं। लेकिन इस पूरे दौर में बहुत से इंडिविजुअल प्लेयर्स ने अपने परफॉर्मेंस के जरिए छाप छोड़े। इनमें से प्रमुख था 77 में शांता रंगनाथन की सेंचुरी, 86 में संध्या अग्रवाल की वर्ल्ड रिकॉर्ड इनिंग्स और डायना एडुल्जी की टेस्ट क्रिकेट में थ्रू आउट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। लेकिन कुछ ही समय में WCAI काफी ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हो चुकी थी, जिसके चलते नेक्स्ट वर्ल्ड कप में इंडिया टीम भेज ही नहीं पाई। अगले 15 साल की छवि कुछ ज्यादा बदली नहीं। एक आध सीरीज जीते जरूर, लेकिन फंड्स का स्टेटस तब भी वैसा का वैसा। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बावजूद WCAI ने इन डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को बरकरार रखे, जिसके चलते मिताली राज, अंजुम चोपड़ा और झूलन गोस्वामी जैसे फ्यूचर के सितारे उभर कर आते रहे। 2005 में मिताली राज के नेतृत्व में भारत पहली बार
वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचा। इसी बीच आईसीसी और दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स मेन और वुमेन क्रिकेट टीम्स को एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर मर्ज कर रहे थे। आईसीसी ने बीसीसीआई को भी ऑफिशियली ऐसा ही करने को कहा। 2006 से वुमेन्स टीम की जिम्मेदारी डब्ल्यूसीआई के हाथ से आ पहुंची बीसीसीआई के पास। ट्रेन्स फ्लाइट में बदल गई, पुरानी जर्सीज के बजाय अपने खुद के यूनिफॉर्म मिलने लगे, ट्रेनिंग फैसिलिटीज में नए फैसिलिटीज का एडिशन हुआ, फंडिंग का इशू अब खत्म हो चुका था। लेकिन सरप्राइजिंगली वुमेन्स टीम के प्रति नए क्रिकेटिंग बॉडी का एटीट्यूड कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। प्रैक्टिस मैचेस और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की संख्या घटा दी गई, इंटरनेशनल मैचेस भी ना के बराबर खेले गए। 2009 से 2013 तक यानी 4 सालों में जहां मेंस टीम ने 142 ओडीआई मैचेस खेल चुके थे, वहां वुमेन्स टीम को सिर्फ 26 मैचेस दिए गए। लैक ऑफ प्रैक्टिस के फलस्वरूप नाकामी का एक बहुत ही लंबा दौर शुरू हुआ। वुमेन प्लेयर्स को उनके मेल काउंटर पार्ट्स जैसे ऑफिशियल पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखा गया। ऐसे रवैये का कारण क्या था? इस सवाल का कोई ऑफिशियल जवाब मिलना मुश्किल था, क्योंकि उस दौर में बीसीसीआई में मौजूद कई दिग्गज ये नहीं चाहते थे कि वुमेन्स क्रिकेट में तरक्की आए। ऐसा ही कहना था वुमेन्स क्रिकेट के लेजेंड डायना एडलजी का, जब वो इस एटीट्यूड को सामने से एक्सपीरियंस किए थे। दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड होने के बावजूद इंडिया में खेले जाने वाले 2013 वुमेन्स वर्ल्ड कप को बीसीसीआई ने ना ही प्रमोट किया और ना ही सही बजट अलॉट किए। ये टीम के लिए एक और निराशाजनक टूर्नामेंट था। लेकिन इस बुरे समय का भी अंत तय था। बीसीसीआई का क्राउन ज्वेल आईपीएल में सट्टेबाजी का मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किए और बीसीसीआई मैनेजमेंट में एक के बाद एक फेरबदल होने लगे। इसी के साथ वुमेन इन ब्लू को देखने का नजरिया भी बदला। नए मैनेजमेंट ने मौजूदा शिकायतों पर गौर फरमाए, नए डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स शुरू किए गए, प्लेयर्स को सबसे पहले ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के दायरे में लाया गया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में खेले जाने वाले डोमेस्टिक टी20 लीग में खेलने का मौका भी दिया गया। इन स्टेप्स की वजह से इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स को ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला। इनके टेक्निक से लेकर टेम्परमेंट डे बाय डे इंप्रूव होती गई। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधना और दूसरे अन्य स्टार्स उभर कर आए और देखते ही देखते इंडिया ने लगातार 16 ओडीआई मैचेस में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बना लिया। 2017 के वर्ल्ड कप में टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किए। सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर के 115 गेंदों में 171 रन की नाबाद पारी के दम पर टीम फाइनल तक पहुंची। वर्ल्ड चैंपियंस का टाइटल जरूर अधूरा रहेगा, लेकिन इंडियन वुमेन्स टीम की काबिलियत पूरी दुनिया के सामने फिर से साबित हो गई। इस वीडियो के बनाने तक वुमेन्स क्रिकेट के ओडीआई स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल करने वाले क्रिकेटर्स हैं रिस्पेक्टिवली मिताली राज और झूलन गोस्वामी। इनके किस्से यही साबित करती है कि जब किसी टैलेंट को सही से नर्चर किया जाए तभी उसमें निखार आता है। वुमेन इन ब्लूज की ये एपिक जर्नी किसी फेरी टेल से कम नहीं है। भले ही दुनिया के रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को 16 साल लग गए इक्वल पे पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। अगले साल जब वुमेन्स आईपीएल पहली बार खेला जाएगा तब पुराने रिकॉर्ड्स तोड़कर नया इतिहास रचा जाएगा। ये थी वुमेन इन ब्लूज के जर्नी के ऊपर हमारी पेशकश। आपका सुझाव बहुत कीमती है, प्लीज कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू रूट सीकर। और हमेशा की तरह कीप सीकिंग दोस्तों।